गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्या होइएगा, जबरदस्त होइएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपका क्या आगाज हो रहा है, पेपर 2। और मैं इस पेपर 2 के बेहतरीन सफर में आप तमाम मित्रों का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं। जहां पे आपका आज से जो सफर शुरुआत हो रहा है, पेपर 2। बहुत सारे मित्र का कहना था कि हाँ पेपर 1 हो रहा है, पेपर 2 नहीं हो रहा है। उसके लिए बहुत सुनहरा ऑप्शन है जहां पे पेपर 2 को आप हर चीज, आप जानते हैं सीडीपी के बेताज बादशाह जो पूरे उत्तर बिहार में फेमस है, गौरव सर के जुबानी आप सीडीपी को अपने दैनिक लहजों से जोड़ के उन तमाम चीजों को वैसा वैसा संप्रत्यय जब आप पढ़े होइएगा जो आपको क्या होगा, संज्ञान में सेट नहीं हुआ होगा, दिमाग में सेट नहीं हुआ होगा। बहुत सारा दुविधात्मक शब्द आपको मिलेगा, जैसे समालोचनात्मक, आलोचनात्मक और भी बहुत तरह का बोधगम्य स्तर, निष्पादन स्तर। ये सब क्या होता है, आप जैसे ही सीडीपी में गौरव सर का क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपको ये तमाम शब्द जैसे आप काउंटिंग को काउंट करते हैं वैसा लगने लगेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, एसएसटी। पेपर 2 के बेहतरीन सफर में आपका एसएसटी का अहम योगदान है। जो आपको ये एसएसटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको 60 नंबर दिलाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट है, सीडीपी हो गया और ये आप लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में आप कोई भी पेपर को रख सकते हैं। लैंग्वेज 1 में जो आपका पेपर होगा वो लैंग्वेज 2 में नहीं होगा। जो लैंग्वेज 1 में होगा वो लैंग्वेज 2 में आपका नहीं हो गया। सीडीपी यहां पे आपका कितना नंबर का होगा आपको पता होगा। इंट्रो क्लास आप देख सकते हैं जाके चैनल पे, जहां पे सीडीपी होगा 30 नंबर का। एसएसटी कितना नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा, 60 नंबर का हो गया। और फिर 60 23 90 टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा एग्जाम में वो 150 क्वेश्चन होगा। पर क्वेश्चन पर नंबर मिलेगा आपको। तो इस पेपर 2 में आपका सबसे जो मेजर सब्जेक्ट है, जो बैकबोन है सब्जेक्ट का, वो आपका क्या है, एसएसटी। क्या है, एसएसटी। तो मैं आपको एसएसटी से रूबरू करवाऊंगा, अवगत कराने का काम करूंगा। और जितना भी आपको चीज देखने को मिलेगा एसएसटी में जो अभी तक एग्जाम हुआ है, उन तमाम क्वेश्चनों के, उन तमाम प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए उसका विश्लेषण करके आपके समक्ष क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप लोग दिल थाम के धैर्य से बस क्लास को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जो है आप देखने का काम कीजिएगा हर चीजों को। चलिए, फिरदौसिया हुसैन जी, गुड मॉर्निंग सर। आपका नाम क्या है सर? हाँ, मेरा नाम है शिवेश कुमार। मैं आपको इस पेपर 2 के सफर में आपके साथ एसएसटी का क्या करूंगा, लेकर चलूंगा, जहां पे एसएसटी से संबंधित तमाम कॉन्सेप्ट को, तमाम संप्रत्यय को और तमाम क्रिटिकल वर्ड को आपके संज्ञान में एक अलग छाप और छवि छोड़ने का काम करूंगा। जहां पे आप अभी आपको हम बताए हैं, ये जो एसएसटी है बड़ा ही मेजर सब्जेक्ट है। अगर एक बार एसएसटी के समुद्र में आप गोता लगा लिए तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाइएगा, क्योंकि एसएसटी बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है। और यह सब्जेक्ट आपके लिए मजेदार कब बनेगा, जब आप इसमें डूबिएगा, जब इसको आप समझिएगा, जब इसके आप कहानी की तरह सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर याद कीजिएगा तो संभव नहीं है। याद करके और कोई चाहेगा कि हम एसएसटी को अपना हथियार बना ले, अपना शस्त्र बना ले, तो यह संभव नहीं है मित्रों। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएसटी को चाहे जिसमें हम लोग पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक समझ पढ़ना है। एक कहावत बड़ा फेमस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा। हाँ, तो ये सही में कहावत बड़ा ही सही है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इस कहावत को गलत साबित करना है। इसके लिए क्या करना होगा, देखिए, चीजें हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, जब आप रिलेट करना सीख लीजिएगा, जब तमाम टॉपिक को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीख लीजिएगा, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
आपका आसान बन जाएगा यदि आप कनेक्ट करना नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें डेट बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। आपको डेट में कंफ्यूजन होगा, हाँ, लेकिन उसी चीज को आप एक सिनेरियो में, एक सीरीज में, एक रिलेटिव करके हर चीज को क्या करेंगे, रिलेट करते हुए पढ़ने का काम कीजिएगा। हम सिखाएंगे जब क्लास में आएंगे तो आप लोगों को कैसे टाइमलाइन बनाना है, कैसे डेट को याद करना है, कैसे एक डेट को कनेक्ट करने का काम करना है, ये तमाम चीजें आपको हम बताएंगे। चलिए फिरदौसिया हुसैन जी, और बताइए, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, तो आपका सीडीपी में आप तो जानते ही हैं गौरव सर को, जो भी शायद ही कोई ऐसे मित्र होंगे जो डीएलएड बीएड पास हुए होंगे और गौरव सर को नहीं जानते होंगे। हाँ, अब एसएसटी की बात करते हैं। हम आपके साथ एसएसटी में हमेशा रूबरू होते रहेंगे। हाँ, इतिहास, भूगोल, देखिए अब भूगोल में है, अब बिहार में एग्जाम हो रहा है तो हम लोग को बिहार के बारे में पढ़ना होगा, बिहार के मिट्टी के बारे में पढ़ना है, बिहार के पर्वत के बारे में पढ़ना है, बिहार में कौन सा नदी बह रहा है उसके बारे में पढ़ना है, बिहार के कृषि के बारे में पढ़ना है, फिर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ने का काम करेंगे। और आपका रह गया पॉलिटी में, तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है हम लोगों को, पॉलिटी में हम लोग वही पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हाँ, यही सब हम लोगों को पढ़ना है। कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का क्या उम्र सीमा होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शर्त होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, हाँ, संसद क्या है, उसके बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद, इन तमाम चीजों को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे और आसानी से पढ़ लेंगे क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। पॉलिटी में जब आप डूब जाइएगा, देखते होइएगा आदमी अपना कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। चलिए फिरदौसिया हुसैन जी, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। ध्यान से सुनिए, जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो, समस्या हो, तो पूछने का काम कीजिएगा। मैं पहले ही बता दूं, मैं आपके साथ एक मित्रवत रिश्ता रखूंगा। आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछिएगा, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी हमें गाइड करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो भी इंसान है उस इंसान से गलती ना हो, हर एक इंसान से गलती होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। क्लियर? तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्या बता रहे थे हम लोग, तो हम बता रहे थे आपको पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी आप देखते होइएगा, जब इंसान पॉलिटी के रणभूमि में जाता है तो वह रक्त नीति और राजनीति, ऐसा शब्द आप सुने हुइएगा। आज का जो राजनीति है, वो आज का जो वर्तमान काल का राजनीति है, वह रक्त से सींचा जाता है। आप देखिएगा पॉलिटी में क्या हो रहा है, चाहे हर जगह, चाहे अगर आप प्राचीन काल से बात कीजिएगा, जब हिस्ट्री में पढ़े होइएगा तो पितृहंता, मातृहंता, हाँ, पुत्र अपने पिता का हत्या कर दे रहा है राजगद्दी के चक्कर में। हाँ, कोई किसी का सगा नहीं है जिसको पॉलिटी ने ठगा नहीं है। हर चीज पॉलिटी में क्या है, संभव है, सिर्फ किसके लिए, कुर्सी के लिए। किसके लिए? कुर्सी के लिए। तो जब पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तमाम चीजों से, और ये किस आर्टिकल में वर्णित है, इन तमाम चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, और भी आप कहीं पढ़े होइएगा, लेकिन सबसे मेन कोर बात क्या है, चीजों को रिलेट करना, चीजों को कनेक्ट करना, चीजों को एक आसान धागा में पिरोना। ये अगर आप सीख लेते हैं, ये कला सीख लेते हैं, तो आपके लिए एसएसटी क्या हो जाएगा, बड़ा ही आसान हो जाएगा, बड़ा ही सरल हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसके वजह से एसएसटी में समस्या होता है। और देखिएगा जितना भी सारा एग्जाम होता है, तमाम एग्जाम का जननी आपका एसएसटी है। आप लाख पढ़ लीजिए, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जब तक आप एसएसटी के दुनिया में गोता नहीं लगाइएगा, जब तक एसएसटी को आप नहीं पढ़िएगा, तब तक एक भी आपका कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो विदाउट दिस आप फाइट कर सके। तो ये है एसएसटी का अहम योगदान। तो इस चीज को पढ़ना बड़ा ही जरूरी है और आपका सबसे कोर सब्जेक्ट है, सबसे कोर सब्जेक्ट है। ये जो आपका सीटेट
पेपर 2 का बैच अभी आया है। हाँ, कोर्स फी आपको पता है 799 रुपया है। हाँ, इसमें अभी ऑफर भी चल रहा है मातृ दिवस के शुभ अवसर पर। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता है सीडीपी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, फिर लैंग्वेज 1 में इसमें से चारों में से कोई एक ले सकते हैं, चारों में से कोई एक ले सकते हैं। जो आपका लैंग्वेज 1 में होगा वो लैंग्वेज 2 में नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। जो आपका सीडीपी तो कॉमन है, एसएसटी कॉमन, लैंग्वेज 1 में जो ये 4 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश, जो आप लैंग्वेज 1 में रखिएगा वो लैंग्वेज 2 में नहीं रख सकते हैं। जो लैंग्वेज 2 में होगा वो लैंग्वेज 1 में नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। और ये जो बैच है इसमें आपको जैसे बहुत सारे मित्र है, क्या है, बहुत सारे महिला मित्र है, और क्या है उन लोगों का, तो उन लोगों को समय का बड़ा ही पाबंदी रहता है, समय का बड़ा ही पाबंदी रहता है। तो जो क्लास आपका इसमें छूट जाएगा उसके लिए चिंता नहीं करना है, आपके पास लाइव रिकॉर्ड क्लास अवेलेबल रहेगा और ऑफलाइन में भी रहेगा। ठीक है, आप क्लास ऑन टाइम ज्वाइन नहीं कर पाए तो बाद में भी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन बोर्ड, ऑन कैमरा, ऑन जो भी लाइव में हम लोग पढ़ेंगे, जो लाइव में आया गुड, जो नहीं आया उनके लिए क्या मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्टडी मटेरियल। उसके बाद सबसे मेन चीज क्या है आपका, ये प्रैक्टिस सेट। आप लाख पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस सेट में नहीं लेके गए। जब तक आप सेट को नहीं लगाइएगा तब तक आप किसी भी एग्जाम में सेट नहीं होइएगा। ये बड़ा ही अद्भुत चीज है। अब जब तक आप अपना अंदर के क्षमता को नहीं जांचिएगा, अपने अंदर के क्षमता को नहीं परखिएगा, फिर आप कैसे युद्ध भूमि के फाइनल स्टेज में आप लड़ने का काम कीजिएगा। एक रणनीति होना चाहिए। देखिए अब के जमाने में क्या है, अब के जमाने में हार्ड स्टडी से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट स्टडी। जब आप स्मार्ट स्टडी को फॉलो कर लीजिएगा, अब हार्ड स्टडी करने वाला कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी करता है, स्मार्ट वे में करता है, उसको उसके सामने सफलता क्या होता है, उसका कदम चूमने का काम करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हार्ड स्टडी में बिजी रखते हैं। उनको लगता है कि हम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिए तो बहुत पढ़ लिए। ऐसा बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कोई ऐसे मित्र हो सकते हैं जो एक कंटेंट को 10 घंटा में कंप्लीट करे। कुछ ऐसे भी होनहार छात्र है, होनहार मित्र है जो उस 10 घंटा के पढ़ाई को 1 घंटा में अपने संज्ञान में समाहित करने का काम करते हैं। तो ये कोई बड़ा बात नहीं कि जो लंबा समय तक पढ़ता है वो ज्यादा इफिशियंट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड पावर। तो जब तक सेट नहीं लगाइएगा तब तक कहीं जॉब में सेट नहीं होइएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो भी आप क्लास पढ़िएगा, हाँ, जो स्टडी मटेरियल है उसको रिवीजन कीजिएगा। हाँ, उसके बाद आता है सेट। और ये सेट जो होगा इसमें क्या होगा, आपका जो भी PYQ है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका पूरा एनालाइज आपके साथ मिलेगा। देखिएगा कि हाँ उसका क्वेश्चन का प्रारूप कैसा है, कहां से आयोग क्वेश्चन उठा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब एक प्रश्न का हर एक तरीका, हर एक रणनीति, हर एक सटीक रणनीति आपको यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, वीकली टेस्ट। क्या होगा, वीकली टेस्ट होगा। जो आप सप्ताह में पढ़े हैं उसका आप मापिए कि हाँ हमने जो पढ़ा है वह दिमाग में रखा है कि सिर्फ नोट्से में रखा हुआ है। क्योंकि नोट्स तो सबके पास होगा, नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई बुक खरीद लीजिए, हाँ आपको बथेरे नोट मिल जाएगा मार्केट में। लेकिन जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप क्या लेके जाइएगा, एक मात्र पेन। अब तो पेन भी नहीं लेके जाने देता है, बस आप अपना क्या लेके जाइएगा, दिमाग लेके जाइएगा। तो ये होना चाहिए आपके पास। ये कब होगा, जब ये सारा काम आप कीजिएगा सब। अब कोई ऐसे मित्र होंगे जो नए क्लास करेंगे, नए स्टडी करेंगे नोट्स का, उसके बाद सीधे मारेंगे सेट, कहेंगे हमारा तब नंबरे नहीं आता है, हमारा तो नंबरे नहीं आता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। ये छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको छत मिलेगा। तो वही सेम काम यहां करना है। वीकली टेस्ट। अब आपको सपोज दैट कोई डाउट हो गया,
कोई डाउट हो गया तो अन्य प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िएगा तो आपके डाउट को दरकिनार कर दिया जाता होगा। लेकिन टीच एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। टीच एक्स्ट्रा इसी चीज के लिए जाना जाता है। आपको कोई समस्या है तो आप 9 से 11 में फोन कीजिए, आपको वहां रिप्लाई मिलेगा, वहां जवाब मिलेगा। और जो सब्जेक्ट में आपको समस्या है उस सब्जेक्ट के टीचर से आप बात कर सकते हैं और अपना समस्या दूर कर सकते हैं। जब तक आपका समस्या पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक आपका टीच एक्स्ट्रा भी साथ नहीं छोड़ेगा। ये आपको अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। अगर यकीन नहीं हो तो आप आजमा सकते हैं। यकीन नहीं हो कोई मित्र का कि हाँ फेंक रहे हैं, झूठ बोल दिए, इस चीज को जब आप जुड़िएगा नियमित रूप से तब आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। अब देखिए हमारा जो सरकार है वह भी स्ट्रेटजी पे काम करता है। सुनते हैं ना, पंचवर्षीय योजना, बहुत सारा पंचवर्षीय योजना था, हाँ 3 वर्षीय योजना, ये सब हर एक काम के पीछे स्ट्रेटजी होता है। जब तक आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं आएगा तब तक आप किसी युद्ध को अपने झोली में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे फिरदौसी हुसैन जी पूछ रहे हैं कि जो 1 में रख सकते हैं वो 2 में रख सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप रख सकते हैं, उसके लिए आप क्या है, स्वतंत्र हैं। फिरदौसी हुसैन जी, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? फिरदौसिया हुसैन जी, आप आराम से जो पेपर रखना है वो आप रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम आपकी इस पेपर 2 के जर्नी पे आते हैं। क्या अभी तक जो भी बात मैं आपको बताया हूं, जो समझाया हूं, जो अपना अनुभव शेयर किया हूं, क्या उस चीज से आप लोग सहमत है या नहीं है? एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये की पॉइंट, ये की पॉइंट सिर्फ आपका स्टडी का की पॉइंट नहीं है, आपके भविष्य का की पॉइंट है। ये काम आप हर जगह कीजिएगा तो आप सफलता से परे नहीं रहिएगा, सफलता से पड़े नहीं रहिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी ये लास्ट हथियार है आपका, लास्ट शस्त्र है। जब ये 4 पे आपका पकड़ होगा, हाँ मजबूती होगा, तो आप एक स्ट्रेटजी बनाइएगा। हाँ वो उस टाइम हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे कि कैसे हमें स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे हमें रणनीति बनाना है। देखिए आप सीधे मेहनत कीजिएगा कुछ नहीं होगा, जब तक आप सही दिशा में और सही समय पर नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर आप क्या है, कुछ नहीं है। मेहनत तो पूरा आज 100 भारत का जो लगभग 150 करोड़ आबादी है वो सारा कर रहा है। इतना जो भारत जनसंख्या में इतना विशाल काय है वो सब मेहनत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप सही दिशा में सही समय पे मेहनत नहीं कीजिएगा तो सब धरा का धरा ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब हमें नहीं लगता है कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में किसी भी मित्र को कोई डाउट होगा, कोई डाउट होगा। क्लियर? यहां तक अगर आपको हर चीज क्लियर होगा तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने का काम करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप तमाम मित्रों का जहां भी दुआ हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, अपने ईश्वर या एक बार अपने अल्लाह को याद कीजिएगा कि हे ईश्वर या हे अल्लाह, आप जहां भी है, जैसे भी है, जिन हालात में है, अपनी असीम कृपा दया दृष्टि हम तमाम मित्रों और साथियों पर बनाए रखिए, ताकि जिस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं उसमें हमारा परिणाम और सफलता क्या हो, सुनिश्चित हो। तन मन धन से क्या कीजिए, दुआ कीजिए। उसके बाद आपके इस प्यारे से सेशन को हम क्या करेंगे, आगाज करेंगे, जहां पे आपके साथ हम आपको बताए थे हाँ कि आपका ये जो एग्जाम होगा सीटेट
ये जो सीटेट पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 का जो आपका एग्जाम होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? 150। 150 क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। 150 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 30 सीडीपी होगा। 30 नंबर का क्या होगा? सीडीपी होगा। 30 नंबर का क्या होगा? लैंग्वेज 1। और 30 नंबर का क्या होगा? लैंग्वेज 2। और 60 नंबर का क्या होगा? आपका एसएसटी। 60 नंबर का क्या हो जाएगा? एसएसटी हो जाएगा। ये टोटल को ऐड ऑन कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 150। कितना आएगा? 150। डेढ़ 100 क्वेश्चन और 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। और आपको पता है निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। ये आपके पास प्लस पॉइंट है। ये आपके पास क्या है? प्लस पॉइंट है। बूंद बूंद करके तालाब भरेगा। एक एक नंबर आप हर जगह से स्कोर कीजिएगा तो आप क्या पहुंचेगा? 150 के पास पहुंचिएगा। लेकिन अगर सीटेट पास आप 82 पे भी पास कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो जब तक आपका 90 प्लस नहीं आएगा, जब तक आप 90 प्लस स्कोर नहीं करते हैं, तो फिर टीच एक्स्ट्रा के साथ जुड़ने का क्या ही फायदा। अगर जितना वक्तव्य, जितना कार्य आपको यहाँ पर मिलेगा, उन तमाम कार्यों को अगर आप तन मन धन से घर पे कीजिएगा तो शायद ही आपको कोई समस्या होगा। और ये 90 प्लस है, आप लोग 100 प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन बात को फॉलो करना होगा। जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जो आपको मैं बताने का काम करूंगा, तो वो आपको हर दिन क्या करना होगा? रिवीजन करके आना होगा, उसको देखना होगा। हाँ, आप पढ़ लिए, सीडीपी पढ़ लिए, लैंग्वेज 1 पढ़ लिए, लैंग्वेज 2 पढ़ लिए, हाँ एसएसटी पढ़ लिए। हाँ, आप एसएसटी में बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सीधे नहीं रहेगा, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और इस एसएसटी जो आपका मिलेगा, ये जो आपका एसएसटी है, जब तक इसमें आप क्या नहीं कीजिएगा? आर आर नहीं कीजिएगा। हाँ, आर आर बोल कहने का मतलब हुआ रैपिड रिवीजन। बहुत सारे मित्र हैं, पढ़ने का काम तो हम लोग भी करते हैं, करते थे, कर भी रहे हैं, आप लोग भी कीजिएगा और करते थे और अभी आगे भी करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेटजी क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई, आप बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि पेपर 2 को पढ़ने के लिए मार्केट से 10-15 बुक खरीद लेते हैं, जो जो आया सब बुक खरीद लेते हैं। हाँ, आई में से पढ़ लेते हैं, थोड़ा ओई में से पढ़ लेते हैं, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं, थोड़ा उस चैनल से पढ़ लेते हैं। मतलब आपका क्या हो गया? ऊर्जा का वितरण हो गया, अनेक दिशा में वितरण हो गया, अनेक दिशा में वितरण हो गया। अब ऊर्जा जहां पर लगना चाहिए 100%, वहां पे ऊर्जा 100% पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा है। तो 10-15 किताब पढ़ने से और 10-15 जगह जाने से अच्छा है, या 10-15 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक सिलेक्ट कीजिए, या एक जहां पे पढ़ रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और एक बुक को 10 से 15 बार पढ़ने का काम कीजिए। एक बुक को 10 से 15 बार पढ़ने का काम कीजिए, समझे? अब 10-15 बुक पढ़ने से अच्छा क्या है कि एक बुक को ही आप 10-15 बार पढ़ लीजिए। टाइम टेबल बता दीजिएगा सर। फिरदौसिया हुसैन जी, आप चिंता ना करें, आपको टाइम टेबल हर चीज बता दिया जाएगा। यस सर, सहमत है। चलिए, वेरी गुड फिरदौसिया हुसैन जी, बड़ा ही अवेयरनेस लग रहे हैं आप अपने मिशन को लेकर के। अच्छा लगता है जब ऐसे मित्र से मुलाकात होता है, जो मित्र अपने भविष्य को लेकर के बड़ा ही सजग रहते हैं। रहना भी चाहिए, एक लाइफ है, एक जिंदगी है, खुदा ने एक जिंदगी दिया है, तो हमें वो
तमाम शान स्वागत क्या करना चाहिए, लगा देना चाहिए अपने भविष्य को तराशने के लिए। चलिए आइए, क्या बोल रहे हैं, 10-15 बुक नहीं पढ़ना है, 10-15 बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक बुक को 10-15 दफा पढ़ना है, एक बुक को 10-15 दफा पढ़ने का काम करना है। क्लियर? एक बुक को जब आप 10-15 दफा पढ़ लीजिएगा तो आपके क्या होगा आपके साथ, तो ये जो रैपिड रिवीजन जो हम आपको बोले हैं, ये रैपिड रिवीजन इतना काम करेगा कि आपको उस सब्जेक्ट पे 100% पकड़ हो जाएगा, उस सब्जेक्ट पे 100% पकड़ हो जाएगा। लेकिन इतना तो आप लोग कीजिएगा नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सब मित्र कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इतना आसान थोड़ी ना है जी, इतना आसान होता तो लाखों लाखों की संख्या में विद्यार्थी संलग्न है। सब कहते हैं, कथनी या करनी में अंतर है। कहने में क्या है, कोई टैक्स लगता है, पट से मुंह खोले बोल दिए, लेकिन करने में टैक्स नहीं लगता है, करने में बहुत कुछ लगता है, करने में बहुत कुछ लगता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, हाँ एसएसटी में जब तक आपका आरआर नहीं होगा, जब तक आप रैपिड रिवीजन करने का नहीं काम कीजिएगा, तब तक आपका 100% कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा, 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर कॉन्फिडेंस लूज, देन यू विल एग्जाम लूज, एंड देन यू विल एग्जाम लूज, फिर आप बाहर है, फील्ड से बाहर है। याद रखिएगा, ये स्ट्रेटजी पर काम करना है। 5-6 बुक नहीं खरीदिएगा आप लोग, 5-6 बुक पढ़ने का काम नहीं कीजिएगा, एक ही बुक को 5-6 बार पढ़िएगा, जिससे आपका रिवीजन ही बेहतरीन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट उसके बाद निखर के आएगा, कॉन्सेप्ट उसके बाद निखर के आएगा। उसके बाद फिर कहाँ है, आपको पता होगा एक बात, कोई भी, जैसे आप जानते हैं ना किसके बारे में, एरोप्लेन के बारे में पता होगा आपको। ये जो एरोप्लेन होता है, आप देखते हैं टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। सुनिए, इसे सीखने के बराबर बहुत बारीकी चीज है। जब कोई भी एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो अगर उसके पास मान लीजिए 100% फ्यूल है, उसके पास कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, उसके पास 100% फ्यूल है, अगर उसके पास कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, उसके पास 100% फ्यूल है, तो जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है तो इस 100% का 25% फ्यूल वो उसी समय खर्च कर देता है। 25% फ्यूल कब, जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है तब खत्म कर देता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आज आप पेपर 2 का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपने संपूर्ण शरीर का कम से कम 50% एनर्जी अभी आपको लगाना होगा, इफिशिएंट बनना होगा। एक बार जब आप पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिएगा तो एक ही बार ना ऊर्जा लगाना है, एक बार ऊर्जा लगा के आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सीडीपी, लैंग्वेज 1 में जो ले लीजिए, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो लीजिए आप, हाँ वो उन तमाम चीजों को मिला के एक बार आप स्ट्रेटजी के साथ, एक बार बेहतरीन रणनीति के साथ पढ़ने का काम करते हैं तो एनर्जी तो लगेगा, टाइम भी लगेगा। यही बोलना चाह रहा हूं कि जब एक प्लेन जब फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, तो अपने संपूर्ण एनर्जी का 25% वो फ्लाइंग करते समय ही खत्म कर देता है। रेस्ट कितना बचा, 75% रेस्ट बच गया, 75% रेस्ट बच गया। इसी 75% पर जब एक बार आप उड़ जाइएगा, एक बार जब आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो फिर देर किस बात की है। कोई एग्जाम सामने आए, आप उस एग्जाम को क्या कीजिएगा, धुआं करने का काम कीजिएगा। तो ये स्ट्रेटजी पे काम करना है। तो अभी जरूरत क्या है, आप लोगों को अपना 25% एनर्जी अभी इन्वेस्ट करना है। बाकी जो 75% बच गया ना, उसको स्नेह स्लोली क्या करना है, इन्वेस्ट करने का काम करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। क्लियर?
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टेक ऑफ करने वाले हैं। तो अभी एकदम दम खम लगाना है पूरा कि हाँ सीडीबी पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है और वो कहावत को गलत साबित करना है। किस कहावत को, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा। ये कहावत कहावत बन के रहना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, धराशाही करना है, गलत करना है। और ये सब किस पे टिका है, तो आपके एनर्जी लेवल पे। किस पे टिका हुआ है, आपके ऊर्जा स्तर पे टिका हुआ है। आपके ऊर्जा स्तर पर टिका हुआ है। आपके ऊर्जा स्तर पे टिका हुआ है। जितना आपका ऊर्जा स्तर हाई होगा उतना ही आपके रिजल्ट का क्या होगा, वाईफाई होगा। एक बार रिजल्ट बन जाइएगा तो आपका चर्चा जो है वाईफाई की तरह होगा। ऑल जगह कनेक्टेड हो जाइएगा। जहां से आप डिस्कनेक्ट है ना वहां भी कनेक्ट हो जाइएगा। एक बार रिजल्ट तो लाइए। एक बार आपको जब सरकारी मोहर लग गया, एक बार अगर आपको सरकारी मोहर लग गया तो ये आपका सरकारी मोहर कब लगेगा, जब आपकी ऊर्जा का स्तर हाई होगा। जैसे ही आपके ऊर्जा का स्तर हाई होगा आपका लाइफ एकदम वाईफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा। कनेक्टेड एवरीवेयर, कनेक्टेड एवरीवेयर। जहां से डिस्कनेक्ट है वहां से इजी टू एक्सेस कनेक्ट हो जाइएगा। क्लियर, इसलिए इस पे काम करना है हम लोगों को। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, यदि कोई मित्र को कॉन्सेप्ट समझने में हो तो बताने का काम कीजिएगा। क्लियर, मैं आपका मित्र हूं, हर जगह मैं आपका मदद करने का काम करूंगा। क्लियर, चलिए अब देखिए क्या क्या टॉपिक है पढ़ना हम लोगों को। हिस्ट्री, क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर उसके बाद क्या है, राजनीति विज्ञान, वही जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, संविधान के बारे में, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। संविधान, वही संविधान का पिता किसको कहा जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। क्लियर, पढ़े होइएगा संविधान के बारे में। शायद उनका जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उनका जयंती कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। संसदीय प्रणाली, संसद का 3 अंग है। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा के बाद क्या होगा, चलिए क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्ग। वंचित वर्ग पढ़े होइएगा आप लोग सीटेट में, या सॉरी डीलेट में पढ़ने का काम किया। वंचित समाज, हाशिए का समाज, जो समाज के मुख्य धारा से क्या हो गया है, अलग हो गया है, उसको समाज से बहिष्कार कर दिया गया है, जो समाज के अंतिम छोर पर रहने का काम करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वंचित समाज कहते हैं, या वंचित वर्ग के लोग कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए, वेरी गुड। वहां पे हम लोग ये कुल मिला के आपका जो है हम लोगों को कितना पढ़ना है, तो आपका ये 37 टॉपिक पढ़ना है। 37 टॉपिक है। हाँ, और भूगोल में सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल में वही आएगा क्या, तो पृथ्वी, शुक्र, बुध, शनि, अरुण, वरुण, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। फिर ग्लोब पे देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पर्यावरण में हम लोग देखेंगे हाँ हमारे आसपास का कैसा वातावरण है, कैसा पर्यावरण है, हाँ प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, इस सबको देखने का हम एयर का क्या अवयव है, किसका मिश्रण होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जल के बारे में, जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल नहीं रहेगा तो पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। मानव पर्यावरण, बसावट के बारे में, परिवहन के बारे में, संचार के बारे में। परिवहन आपका जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, स्थल परिवहन हो गया। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी देश का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है रीढ़ का हड्डी होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, यातायात सेवा बंद हो जाएगा, अगर हमारा यातायात प्रतिबंधित हो जाएगा तो पूरा देश का विकास क्या हो जाएगा, धराशाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धराशाही होगा। जितना चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अभी देखो या कुछ दिन पहले हार्मुज जल संधि में क्या हो गया था, बड़ा ही विकराल रूप धर लिया था। देखते या गैस महंगा हो गया था, पेट्रोल डीजल ये सब महंगा होने के कगार पे था, जो युद्ध चल रहा था। तो ये सब समस्या हो सकता है। तो परिवहन किसी भी देश का क्या होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। ट्रांसपोर्टेशन बंद मतलब डेवलपमेंट कैंसिल, डेवलपमेंट कैंसिल। क्लियर।
जल्दी से बताइए, यहां तक किसी मित्र को कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो आप पूछने का काम कर सकते हैं। चलिए फिरदौसिया हुसैन जी, क्या आपको कोई समस्या है यहां तक समझने में किसी भी चीज को, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब बारी आती है किसका, संसाधन। संसाधन, अब जैसे मान लीजिए संसाधन बड़ा ही जरूरत होता है किसी भी देश के विकास में। अभी संपूर्ण सोच लीजिए, अभी आपका विकास हो रहा है, मेरा विकास हो रहा है, आप कहीं भी कनेक्टेड है, रूम के किसी भी कोना से आप देखने का काम कर रहे हैं, हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है, संसाधन की वजह से हो रहा है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, हाँ, ये आपका क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं रहता, डिजिटल बोर्ड नहीं रहता, ये मैग्नेटिक पेन नहीं होता, तो क्या इस चीज को हम डिलीवर कर पाते, इस चीज को हम डिलीवर कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। आप यदि अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, यदि आपके पास फोन ही नहीं होता, यदि आपके पास फोन ही नहीं होता तो क्या आप वो चीज कर पाते। जैसे अभी हमारे मित्र हैं फिरदौसिया हुसैन जी, अभी हमसे कनेक्टेड हैं, बात कर रहे हैं, अपने अंदर के समस्याओं को डिस्प्ले पे लिखने का काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो हमसे रूबरू हो रहे हैं, हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, और हम दोनों मिलकर सिलेबस को डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। ये सब किसके वजह से हो रहा है, संसाधन के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, संसाधन की वजह से हो रहा है। अगर संसाधन नहीं रहता तो क्या यह संभव था, बिल्कुल संभव नहीं था। तो संसाधन बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण चीज होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आ गया कृषि। अब लीजिए, ये कृषि आप जानते हैं, भारत जो है क्या है, वर्षों से सोने की चिड़िया कहलाने वाली हमारा देश भारत, तमाम देशों के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इजराइल है, कनाडा है, रूस है, चाइना है, न जाने 100 से भी ऊपर देश है। लेकिन हमारा जो भारत देश है यह सोने की चिड़िया कही जाती है। और जितना भी देश है, किसी भी देश के बारे में आप ये नहीं सुने होइएगा कि हाँ अमेरिका माँ है, हाँ पाकिस्तान माँ है, लेकिन भारत देश ही नहीं, भारत एक माँ, भारत देश को माँ की भी संज्ञा दिया जाता है, भारत माँ। सुने हैं ना, भारत माँ, ये भारत माँ के लाल है। लेकिन कभी सुने हैं कि हाँ अमेरिका का लाल है, पाकिस्तान का लाल है, नहीं सुनिएगा। तो भारत एक अद्भुत देश है जहां पे हर चीज का क्या है, खुला आजादी है। क्या है, खुला आजादी है। जितना अभी के वर्तमान समय में हर देश न जाने तमाम तरह के आपदाओं से, तमाम तरह के आपदाओं से, चाहे वह आपदा प्राकृतिक हो चाहे वह मानवीय हो, कहीं ना कहीं घिरा है, कहीं ना कहीं जूझ रहा है, कहीं ना कहीं परेशानी उसके कदम चूम रहा है। लेकिन एकमात्र हमारा देश भारत है जो इन तमाम समस्याओं से, तमाम मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से क्या था, वंचित था। कहीं देखिए कोई देश में युद्ध चल रहा है, महीनों से युद्ध चलने का काम हो रहा है, जिससे पूरा विकास उसका अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हर चीज का आजादी है, हर चीज का आजादी है। ये है हमारा भारत देश। तो हम अपने आप को लक्की मानते हैं कि हम इस भारत देश में क्या है, जन्म लिए हैं। आई एम फीलिंग मोर एंड मोर प्राउड टू बी, आई एम अ इंडियन। ओके, चलिए, तो ये कृषि के बारे में, कृषि क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कोई आज से है, सदियों से है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ का मैक्सिमम आबादी किस पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। क्या है, कृषि पे डिपेंड है। अब जितना भी आज हमारे जितने भी जवान हैं, चाहे वह एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे देश के कोई भी योद्धा हो, उन तमाम योद्धाओं के ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो हमारा कृषि है। ये इस कृषि से जिस चीज का उत्पादन होता है वही पहुंचता है उन योद्धाओं के पास, और उन्हीं को वह सेवन करके ऊर्जा की प्राप्ति करती है, और उस ऊर्जा से अपने देश का रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते हैं। और हमारे देश को जो साइंटिस्ट है वह देश को आगे ले जाने के काम करने का काम करते हैं। और उनको भी ऊर्जा कहां से मिलती है, तो इसी कृषि से मिलता है। वो होता है किसान, वो होता है किसान। क्लियर है। चलिए,
उसके बाद क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाँ कब किस चीज का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल, हाँ आदि पूरा पाषाण काल। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे 3 पार्ट होता है हिस्ट्री का, हाँ एंशिएंट, मिडाइवल और क्या मॉडर्न। ये तीनों चीज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे हिस्ट्री में। इसमें है आपका सिंधु घाटी का सभ्यता, नए विचार एवं धर्म के बारे में, प्रथम साम्राज्य, फिर संस्कृति एवं विज्ञान के बारे में, फिर राजा के बारे में, किसके बारे में, राजा के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, कैसे उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, हाँ कैसे, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, कैसे हमारे समाज में बदलाव आया, क्षेत्रीय संस्कृति, हर जगह संस्कृति अलग था, कल्चर अलग था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाँ कि गुजरात का डांस क्या है, राजस्थान में क्या है, हाँ महाराष्ट्र में क्या है, बिहार का क्या है, कहाँ का कौन सा कला फेमस है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। फिर कंपनी शासन का स्थापना, कैसे अंग्रेज आया, कैसे वो अपने साम्राज्य फैलाने का काम किया, उसके बारे में देखने का काम करेंगे। उसके बाद फिर ग्रामीण जीवन कैसा था, शहरी जीवन कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उपनिवेशवाद, फिर 1857 की क्रांति, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, हाँ फिर स्वतंत्रता के बाद भारत, फिर जब देश हमारा आजाद हो गया 1947 के बाद, उस समय का भारत फिर कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर इस प्रकार जो है हमारा कितना नंबर का तैयारी होगा, तो 60 नंबर का इस प्रकार जो है हमारा तैयारी हो जाएगा। इतना कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो यहां से कितना नंबर की प्राप्ति होगा, 60 नंबर की प्राप्ति होगा। अगर बच गया उधर आपका 3 गो सब्जेक्ट, देखा उस सब्जेक्ट से आप 33 नंबर है तो 33 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा टोटल, 150। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 60 नंबर इधर से आ जाएगा और 90 नंबर उधर से आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 150। और आपका एग्जाम 150 नंबर का ही होता है। क्लियर। अब इसके लिए क्या है, अभी कल से आज तक ऑफर चल रहा है आप तमाम मित्रों के लिए मदर्स डे के शुभ अवसर पे, हाँ कि आप अगर पेपर 1 लेते हैं, पेपर 1 लेते हैं जिसमें आपका कॉम्बो बैच मिलेगा, कॉम्बो बैच मिलेगा और बेसिक मैथ भी मिलेगा, बेसिक मैथ ही मिलेगा। आप जानते हैं बेसिक मैथ की वजह से कई सारों मित्रों का परिणाम जो है क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है। आपको मैथ दिखेगा बड़ा आसान, बड़ा सरल, लेकिन वो होता नहीं है, वो होता नहीं है, बस आपको दिखेगा, बस आपको दिखेगा कि हाँ इसको हम बना सकते हैं। अरे बोलैया बनाए तो इतना आंसर आया, उतना आंसर ही नहीं है, ले हो गया खेला। तो ये है बेसिक मैथ। ये मत समझिएगा बेसिक मतलब 4 जोड़ 4 8, ऐसा नहीं होगा, होगा एकदम आपको संख्याओं का खेला होगा, लेकिन जब आप उसको बनाइएगा ना तो आपका उत्तर गलत आएगा, उत्तर गलत आएगा। उसी चीज को बेसिक मैथ में अगर आप आज जुड़ते हैं, कल से ये ऑफर चल रहा है किसके, मदर्स डे पे, मदर्स डे पे ऑफर चल रहा है कि अगर आप पेपर 1 में कॉम्बो बैच और बेसिक मैथ मिल जाएगा आपको, कितना, मात्र 1600 रुपया मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1600 में। और पेपर 2 में जुड़ते हैं, किसमें, पेपर 2 में जुड़ते हैं तो उसका दाम 799 है, लेकिन कल से ही ऑफर चल रहा है, हाँ कल से ही ऑफर चल रहा है, वो बैच आपको मिल जाएगा 499 में, 499 में। आज तक ही ऑफर है, ये ऑफर कल से ही चल रहा है, लेकिन आज तक आप इनरोल होते हैं तो मात्र यू हैव पे ओनली 499 रुपीज। उसके बाद पेपर 2 में मैथ साइंस के लिए हाँ कितना, 499। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहते हैं तो मात्र आपको पे करना होगा 1399। कितना पे करना होगा, 1399। और याद रखिएगा ये ऑफर आज तक ही है, ये ऑफर आज तक ही है, क्योंकि कल से ही ऑफर ये चल रहा है। आज ये आपका ऑफर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जल्द देर ना कीजिए, जल्द जुड़े और अपने सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 के सुनहरा यात्रा का आगाज कीजिए। क्लियर। चलिए तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम मित्रों को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ऑफ सीटेट। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक बात और, आपका जो क्लास चलेगा वो सप्ताह में 3 दिन चलेगा,
3 दिन चलेगा। क्लियर, याद रखिएगा सप्ताह में आपका क्लास 3 दिन ही चलेगा, बाकी 3 दिन आपको फिर वो CDP SST का मैं बता रहा हूं, फिर आपको गौरव सर बताएंगे, उनका क्लास 3 दिन अल्टरनेट में चलेगा। हाँ, फिर आपका CDP भी चलेगा, उसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी चलेगा। हाँ, और मेरा क्लास सप्ताह में आपका 3 दिन होगा, बाकी वो उसमें गौरव सर का भी क्लास होगा और AD सर का भी क्लास होगा। क्लियर, तो इस बात को याद रखिएगा। और ये क्लास आपका TTS में होगा, किसमें होगा? TTS में होगा। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम मित्रों को थैंक यू।